हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो एग्जाम में बार बार आते रहता है। इन प्रश्नों का आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे बताने से पहले 20 में से 10 प्रश्नों का आंसर आप दे लेते हैं तो सोचिए आपका तैयारी पूर्ण है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, दीवान ए कोही संबंधित था। दीवान ए कोही किससे संबंधित था? सेना से, न्याय से, कृषि से या सार्वजनिक निर्माण से? तो पहले हम दीवान ए कोही के बारे में जानते हैं। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति से निपटने के लिए दीवान ए कोही का निर्माण किया था, जिसका संबंध कृषि से था, जिसके अंतर्गत किसानों को ऋण बांटे जाते थे जिससे किसान अपनी उपज को बढ़ा सके। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, किसने हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? गणेश वासुदेव जोशी, M.G. रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर या बालेंद्र नाथ टैगोर? तो इसका आंसर है ए, गणेश वासुदेव जोशी। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं। 12 जनवरी 1872 को गणेश वासुदेव जोशी ने खादी को उपयोग लाने की शपथ ली और उसे आजीवन निभाया। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उन्हें, यानी कि गणेश वासुदेव जोशी, जिन्हें JP जोशी भी कहा जाता है, सार्वजनिक काका भी उनका उपनाम था। उनके सार्वजनिक कार्यों के कारण उन्हें सार्वजनिक काका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, एल्बर्टविल के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? श्वेत, नील, किसान या जनजातीय? पहले हम एल्बर्टविल के बारे में जानते हैं कि एल्बर्टविल क्या था। तो एल्बर्टविल विवाद 1883 ईस्वी में शुरू हुआ था। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन थे। उनके शासनकाल में एल्बर्टविल विवाद हुआ था। इस विवाद का मुख्य कारण था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ मामलों को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, जिसके विरोध में यूरोपीय यानी गोरों ने विरोध किया था और उन लोगों के विरोध के चलते यह बिल वापस ले लिया गया था। इसलिए एल्बर्ट बिल के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह, यानी कि यूरोपीय लोग विद्रोह किए थे तो श्वेत विद्रोह हुआ था। आपको हम एक प्रश्न के अंतर्गत जो व्याख्या हम बता रहे हैं उसे भी ध्यान से सुने, उससे भी आपके कई प्रश्नों का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को कमिकास कहा जाता था। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है? भवभूति, बाणभट्ट, विशाखदत्त या कालिदास? तो 8वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत विद्वान भवभूति को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी रचना है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन या पृथ्वीसेन? तो इसका आंसर है ए, विंध्य शक्ति को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था? मैत्रक, गुप्त, मोखोरी या वाकाटक? तो कन्नौज के शासक मोखोरी ने सामंत की उपाधि का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर है सी, मोखोरी। 8वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोखोरियों के शासक अवंती बर्मन का उत्तराधिकारी बना? ईशान बर्मन, सर्व बर्मन, अद्वैत बर्मन या ग्रह बर्मन? इसका आंसर है डी, ग्रह बर्मन। ग्रह बर्मन हर्षवर्धन की बहन राजश्री का पति था, जिसकी हत्या मालवा नरेश देवगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण दिया है? कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा या हड़प्पा? तो इसका आंसर है ए, कालीबंगा में सर्वप्रथम भूकंप का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, अफगानिस्तान का बेग्राम किसकी राजधानी था? कनिष्क, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक? तो अफगानिस्तान का बेग्राम कनिष्क का राजधानी था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो उसके राज्यारोहण की तिथि था। कनिष्क द्वारा चलाए गए शक संवत को आज भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 11वां प्रश्न है, रत्नावली एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक कौन है? भट्टनारायण, हर्ष, शूद्रक या विशाखदत्त? तो इसका आंसर है रत्नावली हर्षवर्धन की संस्कृत नाटक है। आंसर है बी, हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं की थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुर्लभक, ललितादित्य मुक्तापिंड, बरजादित्य या उदयादित्य? तो आंसर है बी, ललितादित्य मुक्तापिंड ने 8वीं शताब्दी में कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्य सिद्धांत लिखा था? बलभद्र, आर्यभट्ट द्वितीय, पृथ्वी स्वामी या भट्टोत्पल? तो आंसर है बी, आर्यभट्ट द्वितीय की रचना आर्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 14, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या ताम्र पाषाण में? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। 16वां प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या कांस्य काल में? तो मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग का प्रयोग पुरापाषाण काल में प्रारंभ किया। इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, चांदी, तांबा या पीतल? तो मानव ने सर्वप्रथम पाषाण के साथ तांबा को मिलाकर उसका प्रयोग किया। तो इसका आंसर है सी। 18वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण या लौह? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल की संस्कृतियों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? चावल, जौ, गेहूं ये सभी? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में फसल थी गेहूं। उपयोग में लाए जाने वाली फसल गेहूं थी। हमारा 20वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्यपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक नवपाषाण काल में बना एवं इसका उपभोग भी नवपाषाण काल में शुरू किया। यह मेरे इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।